ये सिपाही हकीकत में बहुत बहादुर था, लेकिन सब लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाता था। उसके साथी उसे अजीब आदमी समझते थे, यहाँ तक कि उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे अदालत तक पहुंचा दिया। लेकिन यही सिपाही दूसरी आलमी जंग के मैदान में एक भी गोली चलाए बगैर 75 फौजियों की जान बचा लेता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज भी मिलता है। ये शख्स था डेज़मंड डास। 1945 में जापानी फौज ने ओकिनावा पर कब्जा कर लिया था। डास अपने साथियों के साथ बड़ी हिम्मत के साथ महाज़े जंग की तरफ बढ़ा। वो सब रस्सियों के सहारे ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे। चढ़ते वक्त ऊपर से खून टपक रहा था, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ऊपर जंग कितनी खतरनाक है। जब वो सब ऊपर पहुंचे तो पूरा मैदान धुंध से भरा हुआ था। दुश्मन कहाँ है ये नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अचानक एक लाश उठकर बैठ गई। ये देखकर एक सिपाही बुरी तरह डर गया और जोर से चीख पड़ा। इस चीख ने जापानी फौजियों को खबरदार कर दिया और फौरन जंग शुरू हो गई। दुश्मन की तरफ से शदीद गोलाबारी होने लगी। बहुत से फौजी जख्मी हो गए, किसी का दिल गोली से छुलनी हो गया और किसी की टांगे धमाके में उड़ गईं। हर तरफ तबाही मच गई। जख्मी फौजी एक ही नाम पुकार रहे थे, मेडिक। डास गोलियों और धमाकों के दरमियान इधर उधर दौड़ रहा था। वो जख्मी फौजियों की टांगों पर पट्टियां बांधता और उन्हें दर्द कम करने की दवा देता। इसी दौरान एक फौजी पर जापानी सिपाही ने अचानक हमला कर दिया। डास फौरन दुश्मन पर झपट पड़ा। साथी ने फौरन गोली चलाई और दुश्मन मारा गया। तब उस फौजी को पता चला कि उसे बचाने वाला डास था। वो फौजी माइक था, जो पहले डास को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई। बाद में डास ने एक ऐसे सिपाही को भी बचाया जिसकी दोनों टांगें कट चुकी थी। एक मेडिकल सिपाही ने कहा कि ये अब जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन डास ने हार नहीं मानी। वो हर हाल में उसे बचाना चाहता था, क्योंकि वो किसी उम्मीद को खत्म नहीं करना चाहता था। इसी दौरान जापानी फौज का हमला और तेज हो गया। सामने एक मजबूत बंकर था जो उस इलाके को जीतने में सबसे बड़ी रुकावट था। कमांडर ने पहले धुएं वाले बम फेंके, फिर सिपाहियों को कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बम लेकर आगे बढ़े। एक सिपाही गिरता तो दूसरा फौरन आगे आ जाता। आखिरकार वो कामयाब हो गए। कमांडर ने फौरन हमले का हुक्म दिया, लेकिन जापानी फौज और ज्यादा शिद्दत से लड़ने लगी और अमरीकी फौज को दोबारा पीछे हटना पड़ा। रात हो गई और मैदान जंग खामोश हो गया। डास को भी थोड़ी देर आराम का मौका मिला। वो और माइक एक खंदक में बैठे अपने बचपन की बातें करने लगे। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। अब माइक डास के अकीदे का मजाक नहीं उड़ाता था और डास अपने ईमान में और मजबूत हो गया था। अगली सुबह दुश्मन ने दोबारा हमला कर दिया। जमीन के नीचे से जापानी फौजियों के ग्रोह निकल आए। वो समंदर की लहरों के की तरह हर चीज को अपने साथ बहा रहे थे। अमरीकी फौज ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन एक दुश्मन को मारते तो 100 और सामने आ जाते। जापानी फौज बहुत बेरहम थी। वो पागल कुत्तों की तरह हाथ में ग्रेनेड लेकर अमरीकी फौज पर टूट पड़ता। अमरीकी फौज तादाद में कम थी, यहाँ तक कि कमांडर भी जख्मी होकर गिर गया। उसने फौरन तोपखाने से मदद मांगी और पीछे हटने का हुक्म दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से माइक गोली लगने से मारा गया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बता दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।